राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे तेली और तेलिन के कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत समय पहले एक गांव में तेली नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और दो सुंदर बेटियों के साथ रहता था। तेली का काम गांव में तेल निकालने का था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अक्सर दूसरों के मामले में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। तेली की दो बेटियां चंपा और चमेली अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। चंपा बड़ी और व्यवहार में गंभीर थी, जबकि चमेली छोटी और चुलबुली स्वभाव की थी। उनकी माँ बहुत ही समझदार महिला थी, जो अपने घर और परिवार को अच्छे से संभालती थी। तेली दिन भर अपने बैल और कोल्हू के साथ तेल निकालने में व्यस्त रहता। हालांकि वह ईमानदारी से काम करता था, लेकिन अपनी आदत के कारण दूसरों के मामलों में दखल देने की वजह से लोग अक्सर उससे दूरी बनाकर रखते थे। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाया, अपने काम से काम रखो। जो लोग अपने काम से भटकते हैं वे परेशानियों में पड़ जाते हैं। लेकिन तेली अपनी आदत से मजबूर था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव के सरपंच के खेत में आग लग गई और सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। तेली ने वहां जाकर सलाह देना शुरू कर दिया कि आग कैसे बुझाई जाए। उसकी बातों ने गांव वालों को और भ्रमित कर दिया और आग और ज़्यादा फैल गई। सरपंच को बहुत गुस्सा आया। उसने तेली से कहा, तुम अपने तेल निकालने के काम में अच्छे हो, लेकिन दूसरों के मामलों में दखल देकर तुम हर चीज बिगाड़ देते हो। अब तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। तेली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सरपंच से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब से केवल अपने काम पर ध्यान देगा। गांव वालों ने उसे एक मौका दिया, लेकिन यह घटना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। तेली की दोनों बेटियां चंपा और चमेली अपने पिता की हरकतों से परेशान रहती थीं। वे अक्सर अपनी माँ से कहती, पिताजी क्यों दूसरे के मामलों में इतनी दिलचस्पी लेते हैं, इससे हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। उनकी माँ उन्हें समझाती, हर इंसान में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। हमें दूसरों की बुराई को नज़रअंदाज कर उनकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पिता मेहनती और ईमानदार हैं, यह उनका सबसे बड़ा गुण है। एक दिन गांव के राजा के यहाँ से संदेश आया कि उन्हें तेल के कुछ बैरल की ज़रूरत है। राजा ने यह काम तेली को सौंपा। तेली अपनी बेटियों के साथ महल पहुंचा और बेहतरीन तेल निकाला। राजा उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने चंपा और चमेली की सुंदरता और समझदारी को देखकर उनके लिए शादी के प्रस्ताव भेजे। राजा के मंत्री ने सुझाव दिया कि चंपा की शादी राजमहल के प्रमुख योद्धा से और चमेली की शादी एक अमीर व्यक्ति से करवा दी जाए। चंपा और चमेली की अलग अलग राहें। शादी के बाद चंपा और चमेली अपने अपने घर चली गई। चंपा ने अपने पति के साथ राजमहल में रहना शुरू किया। वह अपने पति के साथ हर चुनौती में खड़ी रहती और अपनी समझदारी से समस्याओं का समाधान करती। दूसरी तरफ चमेली ने एक व्यापारी के घर में शादी की। व्यापारी बहुत धनवान था, लेकिन वह स्वार्थी और लालची स्वभाव का था। चमेली को अपने ससुराल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन तेली के गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में भारी सूखा पड़ा और लोग भूख से तड़पने लगे। तेली और उसकी पत्नी ने अपनी बचत का तेल बेचकर गांव वालों की मदद की। इस संकट के समय चंपा और चमेली ने भी अपने अपने तरीके से गांव की मदद की। चंपा ने राजा से मदद मांगकर गांव के लिए अनाज और पानी की व्यवस्था करवाई। वहीं चमेली ने अपने पति की धन दौलत का इस्तेमाल करके गांव वालों को आर्थिक मदद दी। इस संकट के बाद तेली ने महसूस किया कि उसके परिवार ने उसे गर्व करने का मौका दिया। उसने अपनी बेटियों से कहा, तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है।
चंपा और चमेली ने अपने पिता की बातों को सिर झुकाकर सुना और कहा, पिताजी, यह सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। आपने हमें सिखाया है कि मुश्किलों में भी कैसे सही राह पर चलना चाहिए। तेली ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और सही निर्णय जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह भी दर्शाती है कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना चाहिए। चंपा और चमेली की कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सही मार्गदर्शन और दृढ़ निश्चय से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।